गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में एक्सरसाइज 15.1 के क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। तो आपका क्वेश्चन नंबर 21 है, अ लॉट कंसिस्ट ऑफ 144 बॉल्स पेन। ठीक है, 144 बॉल पेन है, ऑफ विच 20 आर डिफेक्टिव। 20 क्या उनमें डिफेक्टिव है, एंड अदर्स आर गुड। नूरी विल बाई ए पेन इफ़ इट इज़ गुड बट विल नॉट बाई इफ़ इट इज़ डिफेक्टिव। देखिए, जो नूरी है वो क्या करती है कि अगर पेन क्या है गुड है तब तो वो क्या कर लेती है, उसको बाय कर लेती है। और अगर वो क्या हो डिफेक्टिव है तो फिर उसको वो परचेज़ नहीं करती है, बाय नहीं करती है। द शॉपकीपर ड्रॉ अ पेन रैंडम एंड गिव्स इट टू हर। ठीक है, शॉपकीपर क्या करता है, रेंडमली एक पेन निकालता है और उसको वो दे देता है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी दैट शी विल बाई इट। शी विल बाई इट, ठीक है, कि वो इसको बाय करेगी। देखो, वो बाय किसको करेगी, अगर गुड पेन होगा तभी तो उसको क्या करेगी, वो बाय करेगी। ठीक है, शी विल नॉट बाई इट। और वो बाय कब नहीं करेगी, जब वो डिफेक्टिव पेन होगा। तो मतलब यहाँ पे आपको किसका निकालना है, गुड एंड डिफेक्टिव। ऐसा क्वेश्चन हमने पहले भी कर चुके हैं, जिसमें बल्ब वाला क्वेश्चन था। ठीक है, उसके अंदर गुड बल्ब थे एंड डिफेक्टिव बल्ब थे। तो यहाँ पे एक बार तो आपको गुड का निकालना है। जैसे आप गुड का निकालोगे तो उसको 1 में से माइनस कर देना, तो आपका सेकंड वाला हो जाएगा। या फिर आप उनको जो गुड्स है उनको हटा देना है, और जो डिफेक्टिव है तो 20 ऊपर रखना है और टोटल पेन आपको नीचे रखने हैं। तो आपका जो 20 नंबर क्वेश्चन है बिल्कुल ईजी है, ऐसा क्वेश्चन कर भी चुके हैं, तो ये क्वेश्चन आप कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 22 नंबर। 2 डाइस, 1 ब्लू एंड 1 ग्रे। 2 डाइस आपके पास एक तो ब्लू कलर वाला है और एक है ग्रे कलर का है। थ्रोन एट द सेम टाइम। ठीक है, एक ही टाइम पे इन दोनों को क्या किया जाता है, थ्रो किया जाता है। नाउ आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। आपको इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। इवेंट सम ऑन 2 डाइस। ठीक है, ये सम है कि 2 डाइस को आपने थ्रो किया तो उसकी जो इवेंट है कि 2, ठीक है, सम दोनों का जो सम है, एक तो बार क्या आ रहा है 2 आ रहा है, फिर 3 आ रहा है, 4, 5, 6, ऐसे सबके सम गिवन है। ठीक है, तो इनकी आपको प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है। तो देखिए, पहले तो आपको ये देखना है कि टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितने होंगे। क्वेश्चन नंबर 22। देखिए, यहाँ पर डाइस को डबल डाइस, एक तो ब्लू है और एक ग्रे डाइस है। ठीक है, अब दोनों को थ्रो किया जाता है तो एक डाइस में कितने नंबर होते हैं, 1 to 6 नंबर होते हैं, और दूसरे में भी कितने होंगे, 1 to 6, यानी कि 6 and 6। तो आपके जो पॉसिबल आउटकम होंगे वो कितने बनेंगे, 36 बनेंगे। जब भी आपको ऐसा फाइंड करना होगा, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स फाइंड करने हो, तो कैसे फाइंड करोगे आप, कि जो भी आपका जैसे डाइस हो गया, ठीक है, तो उसमें टोटल पॉसिबल आउटकम्स, फॉर 2 डाइस। ठीक है, अब एक डाइस में आपके पास 6 नंबर होते हैं। ठीक है, तो ये 6 हमने यहाँ रखा, और कितने डाइस है, 2 डाइस है, तो पावर 2 लगा देनी है, तो कितना हो जाएगा, 36। ठीक है, तो इस बेसिस पे आप इसको निकाल सकते हो कि टोटल जो आपका आउटकम होगा कितना होगा, 36 होगा, क्योंकि 2 डाइस है और एक डाइस में कितने होते हैं, 6 है, तो 6 की पावर 2 लगा दी। अगर ऐसा ही कॉइन के साथ में होता है, ठीक है, कि 2 कॉइन को थ्रो किया जाता है, या फिर 3 कॉइन को, तो 3 कॉइन जो आपका कॉइन में कितने होते हैं, 2 होते हैं, तो 2 की पावर 2 लगानी है या 2 की पावर 3 लगानी है। तो आपको ये तो पता चल गया 36 बनेंगे। अब 36 कैसे बनेंगे, इनको देखो बनाते हैं। इस तरफ तो हमने क्या ले लिया, ग्रे वाला जो डाइस है, ग्रे डाइस, वो हमने यहाँ रखा। ठीक है, और इधर ब्लू ले लिया, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, यहाँ 1, 2, 3, 4, 5 एंड 6। ठीक है, ये डाइस के नंबर हमने यहाँ लिख लिए कि जो ग्रे डाइस उसमें 1 to 6 यहाँ है, और जो आपका ब्लू है उसमें 1 to 6 यहाँ पर। अब हो सकता है कि जो आपने दोनों डाइस को क्या किया, थ्रो किया, तो जो ब्लू वाला
डाइस है उसमें भी क्या हो गया, 1 आपको 1 मिला, और जो आपका ग्रे वाला है उसमें भी क्या मिल गया, 1 मिल गया। तो जो आपका जो फर्स्ट वाला पेयर बनेगा वो क्या बनेगा, 1 1। फिर हो सकता है कि आपका जो फर्स्ट वाला है ब्लू वाला उसमें 1 आया, और ग्रे वाले में क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ से हम ऐसे करते चलते हैं। फर्स्ट है 1 के साथ 1 रखेंगे, फिर 1 के साथ 2, 1 के साथ 3, 1 4, ऐसे यहाँ तक चलना है। इसमें 1 के साथ में रखना है, फिर 1 5 एंड 1 6। ठीक है। फिर हो सकता है कि आपने जैसे दोनों को थ्रो किया तो ब्लू पे तो क्या बना आपके पास, 2, ब्लू पे तो जो 2 वाला नंबर बना, और ग्रे पे क्या आया, फिर 1 आ गया। फिर सेकंड बार उछाला उसको, फिर ब्लू पे क्या आ गया, 2 आ गया, और जो आपका ग्रे है उस पर 2 आ गया। तो इसको भी ऐसे करना है, 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। ठीक है। फिर 3 वाला लेना है, 3 1 3 2 3 3 3 4 एंड 3 5 3 6 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। फिर 5 के साथ 1, 5 के साथ 2, 5 3 5 4 5 5 एंड 5 6। नेक्स्ट 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 एंड 6 6। तो ये अपने क्या हो गए, टोटल आउटकम्स हो गए। टोटल पॉसिबल जितने आउटकम बने थे वो अपने यहाँ पे जितनी भी कंडीशन बनी थी ना आपकी, वो सारी कंडीशन इसमें बन गई। इनके अलावा और कोई भी कंडीशन नहीं बनेगी। तो ये पूरे के पूरे कितने, 36 है। 36 यहाँ रखे थे हमने, और पूरे क्या बन गई है, 36 हो गए। तो अब यहाँ फर्स्ट देखते हैं इवेंट कौन सी है, सम ऑन 2 डाइस। ठीक है। देखिए यहाँ पे दोनों डाइस के ऊपर जो नंबर होंगे उनका सम क्या देखना है आपको। फर्स्टली हम 2 देखते हैं। ठीक है, कि कौन से नंबर देखें कि उनका सम क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए। सो टू गेट सम 2, पॉसिबल आउटकम्स कौन कौन से होंगे, देखो जिनके सम क्या हो, 2 हो। अब यहाँ देखिए 1 + 1, इसका सम क्या है, 2 है, और इसके अलावा कोई ऐसा नंबर है जिसका सम 2 हो, इसका क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा, इसका 3 हो जाएगा। ठीक है, इसका 4 हो जाएगा, यानी कोई सा नंबर नहीं है। तो आपका ये वाला नंबर क्या होगा जिसका सम क्या हो, 2। ठीक है, तो ये हो गया आपका 1 एंड 1। तो आपके पास ओनली एक ही ऐसा नंबर है, या एक ही ऐसा पेयर है, एक ही ऐसी कंडीशन बनेगी आपकी जिसमें क्या हो, दोनों में क्या हो, सम 2 हो। ठीक है, तो इसकी आप प्रोबेबिलिटी फाइंड करोगे, P गेटिंग सम 2। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 टाइम है, तो फेवरेबल आउटकम तो आपका क्या होगा, 1 होगा, एंड टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपको क्या फाइंड करना है, पहले ये देखना है कि 3 जिनका जो ऐसे नंबर्स देखने हैं कि उनका सम क्या हो, 3 हो। टू गेट सम 3 पॉसिबल आउटकम। अब आपको देखना है इस टेबल में कि जिनका सम क्या हो, 3 हो, वो नंबर कौन कौन से हैं। 1 + 2 इनका सम क्या होता है, 3 होता है, और 1 + 2 इनका सम भी क्या होता है, 3 होता है। तो यहाँ से इसको देख लेते हैं, ये दोनों क्या होंगे आपके जिनका सम 3 हो। तो पॉसिबल आउटकम कितना हो जाएगा आपका, 2 हो जाएगा, 1 2 2 1। ओके, 3 हो गया, सॉरी 2 हो गया। तो इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी
गेटिंग सम 3। फेवरेबल आउटकम तो आपका 2 हो जाएगा, ठीक है। एंड टोटल पॉसिबल आउटकम आपका हो जाएगा 36। 2 से कटेगा 1 टाइम, 2 से 18 टाइम्स, देन 1/18। ओके, ऐसा ही आपको देखना है। अब सम क्या लेना है आपको? सम लेना है 4, ठीक है, जिनका सम क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। सो टू गेट सम 4 पॉसिबल आउटकम। अब इसमें देखना आपको टेबल में जिसका सम क्या हो? 4 हो। हमेशा आपको देखो ऐसे तिरछा देखना है। इसमें 1 + 3 कितना हो गया? 4 हो गया। 2 + 2 4, 3 + 1 4। तो जो आपका ये वाला है, ये तीनों नंबर क्या होंगे? इनका सम क्या होगा? 4 होगा। तो यहाँ पे 1 3 2 2 एंड 3 1, इन तीनों नंबर्स का सम 3 होगा। तो इसकी प्रोबेबिलिटी भी हम फाइंड कर सकते हैं। गेटिंग सम 3, तो 3 है यहाँ अपॉन 36। 3 से कटेगा 1 टाइम एंड 12 टाइम, तो यहाँ हो जाएगा आपके पास 1/12, ठीक है। तो ये P 4 के लिए निकल गया। ऐसे आपको क्या करना है? 5 के लिए निकालना है। तो 5 के लिए देखिए यहाँ हो जाएगा टू गेट सम फॉर पॉसिबल आउटकम्स। पॉसिबल आउटकम कौन कौन से होंगे आपके? जिनका सम क्या हो? 5 हो। तो यहाँ देखिए 1 1 4 + 5 हो जाएगा, 2 + 3 5, 3 + 2 5, 4 + 1 5 हो जाएगा। तो ये आपका पूरा ऐसा 5 हो जाएगा। 1 2 3 4 टाइम्स होंगे 5, 1 4 2 3 3 2 एंड 4 1, कितने हो गए? 4। एंड P गेटिंग सम 4। सॉरी, सम यहाँ आएगा 5 आएगा, ठीक है। यहाँ 4 कर लेना, 5। तो 4 है यहाँ अपॉन 36। 4 से कटेगा 1 टाइम, ये 9 टाइम कटेगा, देन 1/9। 1/9 क्या हो जाएगा इसके लिए? 5 के लिए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है इसमें, अब देखना है आपको 6, जिनका सम क्या हो? 6 हो। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 6। यहाँ टेबल में देखना है आपको जिनका सम क्या हो? 6 हो। 5 + 1 6 हो जाएगा, 2 + 4 6, 3 3 6, 4 2 6, 5 1 6। तो ये आपके सारे नंबर्स हैं, ये आपके 6 हो जाएंगे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5। अपॉन 36, ये कटेगा नहीं, तो ये आपका ऐसे कैसे रहेगा। नेक्स्ट है, इनका सम क्या होना चाहिए? 7 होना चाहिए। सो टू गेट सम पॉसिबल आउटकम्स जिनका जो, ठीक है, जिनका सम कितना हो? 7 हो। तो वो आउटकम कौन कौन से होंगे? 1 + 6, 2 + 5, ये 7 होगा, 7 होगा, 7 7। तो ये डायगोनली ये पूरे ये 7 में काउंट होंगे आपके सारे के सारे। कितने हो गए? 1 2 3 4 5 6 हो गए। प्रोबेबिलिटी गेटिंग सम 7। नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम 6 हो गया एंड टोटल पॉसिबल आउटकम 36। 6 से कटेगा 1 टाइम, 6 से 6 टाइम, देन 1/6। नेक्स्ट आपको देखना है जिनका सम क्या होना चाहिए? 8 होना चाहिए। देखिए 8 में क्या है आपको? ऑलरेडी यहाँ गिवन है 5/36, ठीक है। तो 5/36 आप यहाँ नोट कर लेना, मैं इसमें समझा देता हूँ। जिनका सम क्या हो? 8 हो।
2 + 6 8 हो गया, 3 + 5 8 हो गया, 4 4 8, 5 3 8, 6 2 8, तो ये आपका 8 वाला हो गया। 1 2 3 4 5 है, इसीलिए इसमें क्या रखा है देखो 5/36, ठीक है। तो ये आप यहाँ से कर लेना। नेक्स्ट है 9, जिनका सम क्या होना चाहिए, 9 होना चाहिए। टू गेट सम 9 पॉसिबल आउटकम्स, ठीक है। कौन कौन से आउटकम्स हो, 4 आउटकम्स बनेंगे, 3 6 4 5 5 4 6 3। सो पी गेटिंग सम 9, 4/36 कटेगा ये 1 टाइम 9 टाइम्स, सो 1/9। नेक्स्ट देखना है आपको, जिनका सम क्या होना चाहिए, 10 होना चाहिए। टू गेट सम 10 पॉसिबल आउटकम्स, 10 के लिए आपको देखना है इसमें 4 + 6 10 हो गया, 5 5 10 हो गया, 6 4 कितना हो गया, 10 हो गया, तो 3 हो जाएंगे इसमें। 4 6 5 5 एंड 6 4, ठीक है। तो यहाँ सम 10, 3/36 कटेगा 1 टाइम 12 टाइम, देन 1/12। नेक्स्ट देखना है आपको, जिनका सम क्या होना चाहिए, 11 होना चाहिए। टू गेट सम 11 पॉसिबल आउटकम्स, पॉसिबल आउटकम आप 2 ही होंगे आपके पास, ठीक है। एक तो ये वाला हो जाएगा 5 + 6 कितना होगा, 11 होगा, एंड 6 + 5 11 होगा, ये दोनों होंगे 5 6 and 6 5। So P getting sum 11, 2/36 means 1/18 हो जाएगा आपका, 2 से कटेगा 1 टाइम और ये 18 टाइम्स कटेगा। नेक्स्ट है टू गेट सम 12 पॉसिबल आउटकम्स। देखो 12 कब आएगा, जब 6 and 6, ठीक है, एक ही कंडीशन बनेगी इसमें 6 + 6, ठीक है। तो यहाँ हो जाएगा आपका 1 फेवरेबल आउटकम बन जाएगा आपका। तो यहाँ P गेटिंग सम 12 1/36, ठीक है। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 22 का फर्स्ट कंप्लीट हो चुका है। नेक्स्ट है आपके यहाँ इसमें, A student argues that there are 11 possible outcomes. A student argues that there are 11 possible outcomes, ठीक है, ये सारे यहाँ गिवन है। Therefore each of them has probability 1/11. Do you agree with this argument? Justify your answer, ठीक है। किसी स्टूडेंट ने आर्ग्यू किया कि जो आपके ये सारे जो सम दे रखे हैं, ये क्या है, आपके टोटल पॉसिबल आउटकम्स है, ठीक है ना। और इनकी जो सारी आपकी क्या बनेगी, प्रोबेबिलिटी बनेगी, वो क्या होनी चाहिए, 1/11 होगी, ठीक है। तो आपने देखा कि यहाँ पर टोटल पॉसिबल आउटकम तो कितने 36 है ना, और 1/11 तो किसी में नहीं बन रहा था, सब में अलग अलग बन रही थी, ठीक है, इक्वली लाइकली नहीं थी बिल्कुल, ठीक है। तो यहाँ पे जो भी आपकी प्रोबेबिलिटी थी वो इक्वली लाइकली नहीं थी, तो आपको यहाँ लिखना पड़ेगा 9 लिखना पड़ेगा, क्योंकि देखो 1/11 तो किसी में भी नहीं बना इसमें, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ अलग बन रहा था। और टोटल पॉसिबल आउटकम कितने थे आपके पास, 36 थे, ठीक है। तो इसमें क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और आपको लिखना है यहाँ इसमें रीज़न में, नो वी आर नॉट एग्री, we are not agree because the sum are
इक्वली लाइकली। इक्वली लाइकली, ठीक है। वी जो आपका ये सम है ये नॉट इक्वली लाइकली है। तो ये आपका सेकंड भी कंप्लीट हो गया, ठीक है। इस तरीके से आपका 22 क्वेश्चन तो कंप्लीट हो चुका है। बाकी जो भी आपके बचे हुए क्वेश्चंस हैं उनको हम नेक्स्ट क्लास में सॉल्व करेंगे।